लूटने वाला एलजी होगा तो हाउस के अंदर बात नहीं। किसकी करूं राज मलिक जी जनता अरे बताओ ना एलजी के नहीं रोल के हिसाब से मुझे यहाँ से निकाल दें। उसके दौर में ये घोटाला हुआ है, लाखों का मेरे पास स्कैम पूरा पड़ा हुआ है। जब एक माँ यहाँ जम्मू के अंदर पीट रही थी, जब उसने कहा कि यहाँ पर ये ठेके नहीं खोले जाने चाहिए, इन्होंने बात की अगर ठेके खोले हमारे नौजवानों को शराब के नशे की लत लगाई तो क्या ये गवर्नमेंट का आंकड़ा सही है? आप मुझे बता दो, जब शराब बिक रहा था 200 दुकानें थी, रेवेन्यू बढ़ रहा था, 2019 तक का जो आंकड़ा है उसमें बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। 2020 और 21 में या 19 में देखेंगे 2048 लाख 1353 लाख 1777 लाख, ठीक है। इसी तरीके से जब इनके पास बारी आती है 2024 और 25 का 1537 लाख रुपए का रेवेन्यू आता है। मुझे बताओ, अगर दुकानें बढ़ जाती हैं कारोबार बढ़ता है। तो ये जब दुकानें इन्होंने बढ़ाई 2019 के बाद लिक्वर पॉलिसी इन्होंने लाई तो दुकानें इतनी बढ़ाई, गांव तक पहुंचाई, तो उसके बावजूद भी रेवेन्यू कहाँ गया? ब्लैक में स्मगलिंग हुई, पता कर लो। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा ब्लैक में बेची जा रही है जिसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। जब दुकानें इतनी हैं, बिक्री इतनी हो रही है, तो पैसा कहाँ है? उस पैसे का हिसाब मैंने कहा एलजी के दौर में दुकानों को बेचा गया, 5% से कमीशन बढ़ाकर 20% पहुंचा दिया, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के खजाने में खाली क्यों, कमी क्यों है? आप ये पढ़ लीजिए, आपको इसको स्टडी कर लीजिए, आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा स्कैम है और ये एलजी के दौरा हुआ है। आप इस बात से मत लगाइए कि आप कह रहे हैं महराज हिंदू है। मैंने कहा ये हिंदू नहीं है। आज पीने वाला हिंदू भी है, मुसलमान भी है। मैंने एक साफ बात बताई, हिंदू खुलकर पीता है, मुसलमान छुप कर पीता है। सुन लीजिए, त्यौहार आप किसे त्यौहार कहते हैं? किसे आपने त्यौहार माना? कौन सा त्यौहार है हिंदू? शिवरात्रि त्यौहार है। किसने बोला? मैंने शिवरात्रि का नाम लिया। मैं त्यौहार उसे मानता हूं, आप तकरीरें उठा के देख लो, मैंने चुनाव को त्यौहार माना है। यह हमारा त्यौहार है और इस चुनाव के अंदर शराब कितनी बिकी है यहाँ पर आपको अंदाजा होगा। नहीं, हिंदू इसलिए क्योंकि ये हिंदुओं का पक्ष रख रहे। देखिए, आप मेरी बात सुनिए, पॉइंट नहीं, आप सवाल कर लीजिए। आपने कहा कि हिंदू क्यों? क्योंकि वकालत करने वाला बीजेपी, जो नशे को सपोर्ट करने वाला, वो बीजेपी खुद को हिंदू कहती है। माफी मैं तब मांगूंगा जब जनता कहेगी ये जो हिंदू नहीं है। नशा करके आते हैं हाउस में। वो मैंने बोल दिया, नशे की टीम यहाँ चेक करने वाले यहाँ पर है। मैंने मनकोटिया को बोल दिया, इनके पास वो पैमाना है ना पकड़ लेंगे। अभी बोलो अगर नशा मेरे जैसा जुनून पैदा कर सकता है वो नशा करो। इनको इंसान नशा नहीं है। अरे अगर इनको नशा होता आवाम की बेहतरी के बारे में सोचते, इनको अकल नहीं। आप क्या बोल रहे हैं? लूटने वाला एलजी होगा तो हाउस के अंदर बात नहीं। किसकी करूं राज मलिक जी जनता। अरे बताओ ना एलजी के नहीं रोल के हिसाब से मुझे यहाँ से निकाल दें। उसके दौर में ये घोटाला हुआ है, लाखों का मेरे पास स्कैम पूरा पड़ा हुआ है। लिक्वर स्कैम है ये, जहां से रेवेन्यू जनरेट करने की बात होनी थी। 300 से ज्यादा दुकानें खोली। आप मुझे बताओ, रेवेन्यू बढ़ना चाहिए था कि घाटे में जाना चाहिए? भाजपा की तरफ से बयान आया कि आप एनसी के एजेंट हैं, क्या कहेंगे आप? एनसी के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। सच बोलने में डर है क्या? सच देखिए, मैं फैक्ट्स पे बात करता हूँ। अगर मेरे पास सबूत नहीं होते मैं आज बात नहीं कर सकता। अगर ये फैक्ट सच नहीं है तो मुझे बताओ। अगर आप इसको पढ़ो, देखिए ये आप इस पे टीआरपी के लिए मत चलिए। आप इस बात को जानिए कि महराज क्या कह रहा है। अगर आप लोग समझ जाएंगे तो आने वाला कल आप महराज जी अगर आप नहीं समझोगे तो कुछ नहीं।